सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार की रात निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सुब्रत रॉय पिछले लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। उन्हें हार्ट और डायबिटीज से संबंधित कई समस्याएं थीं। ये नाम हिंदुस्तान में कारोबारी जगत से लेकर देश के हर आमो खास के बीच चर्चा का विषय जीवन पर्यंत बना रहा। कभी अपनी लेविश लाइफ को लेकर, तो कभी अपनी बुलंदियों को लेकर, तो कभी छोटे निवेशकों को लेकर। सुब्रत रॉय करिश्माई व्यक्ति थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें भारत के उद्योग जगत का सुपरस्टार भी कहा जाता था। एक दौर था जब उनकी शोहरत का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बड़े से बड़े नेता उनके दरबार में लाइन लगाकर खड़े रहते थे। और सिर्फ नेता ही नहीं, बड़ी से बड़ी हस्तियां, चाहे क्रिकेटर हों, चाहे फिल्मी जगत की हस्तियां हों, उनके सामने सभी नतमस्तक रहते थे। आज के इस एक्सप्लेनर में सुब्रत रॉय के सहारा श्री बनने के सफर को तो आपको बताएंगे ही, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें आपको बताएंगे जो आपने इससे पहले आज तक नहीं सुनी होंगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। सुब्रत रॉय की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने एक ऐसा सफर जिया जहां पर संघर्ष देखा, सफलता का शिखर भी देखा और फिर अपनी उन्नति का ढलता सूरज भी देखा। यहां तक कि एक दौर ऐसा आया जब उन्हें जेल तक जाना पड़ा। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। कोलकाता में उनकी शुरुआती शिक्षा हुई और उसके बाद गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज में उन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उनके करीबी बताते हैं कि सुब्रत रॉय बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खास कुछ नहीं थे, लेकिन उनका जो काम था हमेशा लीक से हटकर रहता था। हमेशा से लीक से हटकर काम करने के लिए वो जाने जाते थे और इसी वजह से सुब्रत रॉय की तकदीर में सफल होना लिखा था। लकीरों ने संघर्ष का अंदाजा बता दिया था, लेकिन मेहनत और कर्मों के बल पर उन्होंने उस संघर्ष से ही सफलता की सीढ़ियों को चढ़ा। बात 1978 की है, जब सुब्रत रॉय कोई उद्योगपति नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक आम आदमी, हमारी और आपकी तरह। उस दौर में उनका एक करीबी दोस्त था जिसके साथ मिलकर उन्होंने नमकीन बेचना शुरू किया। स्कूटर पर दोनों दोस्त बैठकर नमकीन बेचा करते थे। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। उस नमकीन के धंधे ने सुब्रत रॉय को यह बात तो जरूर बता दी थी कि सुब्रत रॉय बिजनेस करने में माहिर आदमी है। कोई ऐसा गुण नहीं है बिजनेस का जो सुब्रत रॉय के भीतर नहीं था। और इसी वजह से बाद में अपने उसी दिमाग का इस्तेमाल सुब्रत रॉय ने अपनी जिंदगी का पहला सबसे बड़ा दांव चला, और ये दांव था एक चिटफंड कंपनी खोलने का। उस कंपनी के खुलने के बाद सुब्रत ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पैरा बैंकिंग की शुरुआत की। उस दौर में 100 रुपए कमाने वाला शख्स भी उनकी कंपनी में 20 रुपए इन्वेस्ट करने लगा था। इस स्कीम का असर पूरे देश में ऐसा था कि हर कोई अपनी आमदनी का एक हिस्सा सहारा में सिक्योर करना चाहता था। आम आदमी और गरीब जनता ने तो इस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा दिखाया। ये कंपनी सहारा ही थी जिसने छप्पर फाड़ बिजनेस करना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते सहारा ने अपना विस्तार कई क्षेत्रों में कर लिया। फिर चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर रहा हो, मीडिया हो, एंटरटेनमेंट हो, हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, रिटेल हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र। ये वो दौर था जब सहारा मुनाफा कमाती रही। सुब्रत की कमाई चौगुनी हो चली। उस सफलता की वजह से ही 2 दशक के करीब तक भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी स्पॉन्सर भी सहारा ही रही। एक रिपोर्ट में यहां तक दावा हुआ कि भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देने में सहारा का हाथ रहा। ऐसे में सुब्रत रॉय न सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में स्थापित हो रहे थे, बल्कि गरीब तबके के बीच में ही उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। और उसी लोकप्रियता के दम पर ही सुब्रत रॉय की आलीशान जिंदगी के दर्शन भी कई लोगों को हो जाया करते थे। अमेरिका में आलीशान होटल लेने से लेकर बेटों की शादी में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा उड़ाने तक हर वो काम उन्होंने किया जो उन्हें बहुत अमीर होने का तमगा देता था। सहारा इंडिया परिवार को बढ़ाने के लिए सुब्रत रॉय ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना था। 1990 में लखनऊ में जाने के बाद उन्होंने पूरे बिजनेस का आधार वहीं बना लिया। सहारा श्री सुब्रत रॉय के बिजनेस ने आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया, और उनके यहाँ लखनऊ में राजनेताओं, बॉलीवुड एक्टर्स का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी पार्टी में राजनेताओं के साथ साथ फिल्मी कलाकार और क्रिकेटर्स भी शामिल हुआ करते थे।
सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, समाजवादी पार्टी के नेता रहे अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव उनके करीबी लोगों की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। कई दशकों तक बुलंदियों पर रहने के बाद एक समय वो भी आया जब सहारा श्री का सूरज अस्त होना शुरू हुआ। दरअसल सहारा इंडिया परिवार रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी कंपनी थी। साल 2008 से 2014 के बीच कंपनी ने रियल एस्टेट में निवेश करने के नाम पर 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। सहारा ने साल 2009 में अपना आईपीओ लाने की कोशिश भी की और इसके लिए उसने सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए। सेबी ने अपनी जांच में कंपनी में कई गड़बड़ियां पाई और नियमों की अनदेखी के मामले में सहारा पर सेबी ने कुल 12,000 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के मामले में फरवरी 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर आए। सुब्रत राय का साथ उन सब ने छोड़ दिया इस दौर में जिन पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था। वो घिरते गए, उनका बना बनाया साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। कभी शानो शौकत का एम्पायर उनके ही सामने जमींदोज होता चला गया, खंडहर होता चला गया। किसी ने उनका साथ नहीं दिया। आज भी सेबी के पास सहारा का 25,000 करोड़ रुपया है, लेकिन सहारा ग्रुप का पतन हो गया है। वो जितने बड़े शोमैन थे, आज उतनी ही खामोशी के साथ सहारा श्री दुनिया को अलविदा कह गए। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।